मैं हूँ विवेक और ये है बाकी डीओयू ग्रैंड सूमो आर्क रिमास्टर वर्जन का एपिसोड नंबर 6। अगर इसके पहले वाले एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो जाकर देख लो, प्लेलिस्ट बना दिया है। और साथ ही साथ नए आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलो शुरू करते हैं। चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं यहाँ पर सुकूने को, जिसने अभी अभी पूरी ताकत से कुबेनारी नाम का एक मूव परफॉर्म किया होता है इतने भारी बारबल के साथ, और बहुत चौड़ में खड़ा होता है। और उतने में ही टोकुगावा का सिक्योरिटी हेड उसके पास आता है और कहता है, तुमने कहा इस मूव को तुम किसी इंसान के ऊपर यूज नहीं कर सकते, ऐसा क्यों? तभी सुकूने यहाँ बताता है थोड़ा सोचने के बाद, अगर मैं इस मूव को किसी इंसान के ऊपर यूज कर देता हूँ तो उसकी सारी हड्डियां टूट सकती है, वो मर भी सकता है। खैर, मेरे पास कई सारे ऐसे मूव्स हैं जिसे इंसानों के ऊपर यूज करना मना है, लेकिन फिर भी अगर तुम उन्हें देखना चाहते हो तो मुझे कुछ ऐसी चीज दे दो जिसके ऊपर मैं तुम्हें ये परफॉर्म करके दिखा सकूं। खैर, सुकूने की इतनी बात को सुनते ही हम देखते हैं कि वो लोग उसे एक दूसरे कमरे में ले जाते हैं जहाँ पर एक बहुत ही बड़ा बॉक्सिंग बैग टंगा होता है। और टोकुगावा बताते हैं कि इस बैग को किक बॉक्सिंग के लिए यूज किया जाता है, ये तुम्हारे मूव के लिए परफेक्ट रहेगा। अब चलो दिखाओ सेकंड नोमिनो सुकूने क्या कर सकता है। कर इतना सुनते ही हम देखते हैं कि सुकूने बैग के पास जाकर खड़ा हो जाता है और बैग सच में काफी ज्यादा बड़ा और मोटा सा होता है, बिल्कुल उसी की तरह। खैर, सुकूने पहले बढ़िया से उस बैग को ऑब्जर्व करता है और कहता है, हाँ ये सही रहेगा। और इतना कहकर वो उस बैग को हक कर लेता है। और यहाँ पर उस पंचिंग बैग को वो इस तरीके से हक करता है कि लिटरली वो एकदम दब सा जाता है उसके शरीर में, वो एकदम जोर लगाने लगता है। उसके ग्रिप स्ट्रेंथ से लिटरली उसका लेदर जो है एकदम मैंगल हो जाता है। और इस चीज को देखकर वो नोटिस भी करता है। उतने में ही हम देखते हैं कि और जोर से उसे वो दबाता है और एकदम से सांस अंदर खींचता है, और सांस जैसे ही वो बाहर छोड़ता है हम देखते हैं कि वो बैग पूरी तरीके से दब जाता है। और इस प्रेशर के कारण सबसे पहले तो चेन्स टूट जाते हैं उस बैग के, वो बैग अलग हो जाता है और उतने में ही वो बैग फट जाता है। इतना भारी भरकम बैग लिटरली गुब्बारे की तरह फट गया होता है, उसका पूरा माल मटेरियल बिखर गया होता है और सुकूने ने लिटरली बर्बाद कर दिया होता है उसे। और यहाँ पर सुकूने हमें बताता है कि अगर इस मूव को किसी इंसान के ऊपर इस्तेमाल कर दिया जाए तो लिटरली उसकी हड्डियां टूट सकती है, उसका पूरा रिब केज टूट सकता है और साथ ही साथ उसका मेरुरज्जु यानी कि उसकी रीढ़ की हड्डी भी टूट सकती है। खैर, उतने में ही आवाज आती है, जरा देखो तो ये तुमने क्या किया। और उतने में ही हम देखते हैं कि बिस्किट ओलिवर एंट्री लेते हैं और यहाँ पर एकदम से वो सुकूने से कहते हैं, ओहो जरा देखो तो तुमने तो चारों तरफ गंदगी कर दी। और ओलिवा को इस तरीके से आता देख एकदम से चौंक जाते हैं टोकुगावा। और उतने में ही हम देखते हैं कि एकदम से ओलिवर पास आते हैं और कहते हैं सुकूने से, यह सच में काफी बुरी बात है, तुमने इस बैग के ओनर का काफी नुकसान कर दिया है, क्या तुमने उससे परमिशन ली थी ये करने के लिए? और सुकूने यहाँ पर ओलिवर की बॉडी को नोटिस कर रहा होता है, वो देख रहा होता है कि कितना लो बॉडी फैट परसेंटेज वाला आदमी है ये। और यहाँ पर ओलिवर भी इस तरीके से सूखे मसल्स मतलब एकदम ड्राइनेस हार्डनेस के साथ आए होते हैं कि लिटरली ऐसा लग रहा होता है उनके शरीर को देखकर कि जैसे पत्थर के बने हो, वो उन्हें कार्व किया गया हो। और यहाँ पर ओलिवर के गेंद के मसल को देखकर सीधा सीधा अनुमान लगाया जा सकता है कि इस समय वो लिटरली सिंगल डिजिट बॉडी फैट परसेंटेज पर हैं। वो लिटरली ऐसे कंडीशन में यहाँ आए होते हैं कि अगर वो ओलंपिया के स्टेज पर खड़े हो जाएं तो बिना मेहनत किए जीत जाएं। यहाँ पर लिटरली इस कदर बॉडी बिल्डर लग रहे होते हैं वो। और उतने में ही ओलिवर कहते हैं, ये बैग अभी बहुत काम आने वाला था उन लोगों के जो भी इसमें ट्रेनिंग करते हैं, और तुमने इसे इतनी बेरहमी से तोड़ दिया, ये सच में काफी बुरी बात है। तुम में मैनर्स नाम की चीज नहीं है मेरे दोस्त। ओलिवर यहाँ पर लिटरली सुकूने को भड़काने की कोशिश कर रहे होते हैं ताकि वो लड़ने के लिए एकदम रेडी हो जाए उनसे। खैर, उतने में हम देखते हैं कि ओलिवर एकदम से कह देते हैं, हाँ, अगर मैं पुलिस वाला होता तो मैं अभी के अभी अरेस्ट कर लेता। खैर, उतने में ही ओलिवर की बात काटते हुए सुकूने कहता है, एक बात बताओ, तुम इतने ज्यादा स्किनी क्यों हो? और ये सुनते ही सब के सब चौंक जाते हैं। और यहाँ पर ओलिवर का रिएक्शन भी आए, सीरियसली ऐसा होता है? और हो भी क्यों ना, एक मिस्टर ओलंपिया के लेवल के बॉडी वाले इंसान को वो स्किनी कह रहा है। खैर, इससे पहले कि ओलिवर कुछ बोले एकदम से हम देखते हैं कि सुकूने स्टैंस ले लेता है और यहाँ पर फिर से कहता है, तुम बहुत ज्यादा स्किनी हो,
तुम सूमो नहीं बन सकते। और उतने में ही ओलिवर कहते हैं, हाँ मैं समझ गया, अपने बॉडी फैट परसेंटेज का, अपने इस विशाल शरीर का तुम्हें घमंड हो गया है। हाँ चिंता मत करो मेरे विशाल दोस्त, मैं तुम्हें उठाकर इतने जोर से पटकूंगा कि तुम्हारे जो भी स्क्रूज ढीले हैं वो कड़े हो जाएंगे। चलो फिर शुरू करते हैं। ऐसा कहकर ओलिवा एकदम से चार्ज कर देते हैं खुद को सुकूने की और यहाँ पर वो जोर से जाकर टकराते हैं सुकूने से, लेकिन कुछ नहीं होता। यहाँ पर 1 इंच नहीं हिलता सुकूने। और उतने में हम देखते हैं कि एकदम से ओलिवर उठाकर पटकने की कोशिश करते हैं उसे, लेकिन वो हिला भी नहीं पा रहे होते उसे। अपने पूरे शरीर का ताकत उन्होंने झोंक दिया होता है, पूरी तरीके से उनकी नसें फटी जा रही होती हैं, लेकिन पहाड़ की तरह सुकूने हिलता ही नहीं है। और उतने में ही सुकूने एकदम से उनके कान के पास आकर कहते हैं, तुम्हें क्या लगता है अपने शरीर में फैट कम करके और अपने मसल्स को इस तरीके से बढ़ाकर तुम ताकतवर बन जाओगे? लगता है तुम्हें ये पता नहीं कि फैट मसल से ज्यादा भारी होते हैं। मैं अभी तो मैं सिखाता हूँ। इतना कहकर हम देखते हैं कि सुकूने एक दांव चल देते हैं, ओलिवा को लिटरली चक्री की तरह एकदम गोल घुमा देते हैं वो, और घुमाते ही एकदम बच्चे की तरह उठाकर अपने गोद में पकड़ लेते हैं और उससे कहते हैं, एक सूमो बनना तो छोड़ो, तुम एक सूमो से लड़ने के लायक भी नहीं हो। और इसी अपमानजनक वर्ड्स के साथ ये वाला चैप्टर समाप्त हो जाता है। लेकिन अगले चैप्टर में ऑलरेडी काम शुरू हो चुका है, तो फिलहाल बस इतना करो कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आज के लिए बस इतना ही। लव यू ऑल, आई एम आउट।